नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज थोड़ा सरप्राइजिंग डे इस वजह से है कि एसएससी ने सीजीएल 2023 टीयर 1 का रिजल्ट जारी करा। ये तो अच्छी बात है, बट सरप्राइजिंग ये है कि कट ऑफ जो गई है टीयर 1 की वो काफ़ी हाई गई है। एक्सपेक्टेशन जो थी उससे कहीं ज़्यादा हाई, मतलब लगभग 10 नंबर या 8 नंबर का डिफरेंस आया है। वो क्यों गई उस पर भी बात करेंगे, और कितनी कट ऑफ गई और उसके रीज़न क्या है, और जिन लोगों का प्री इस बार क्लियर नहीं हो पाया उनके लिए क्या सजेशंस है, सब पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कट ऑफ जो मिनिमम गई, यानी मिनिमम टीयर 1 क्वालिफाई करने वाले के कितने मार्क्स हैं। अगर अलग अलग कैटेगरी की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 150.05 मार्क्स नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ गई है, जो टीयर 2 में अपीयर होंगे। AAO, JSO ये सब पोस्ट छोड़ के, मतलब किसी और पोस्ट में जिसके लिए स्पेशल एलिजिबिलिटी नहीं, नॉर्मल मेंस का एग्जाम होना है, उसमें यूआर के 150 प्लस मार्क्स हैं, 150.05 से एवं मार्क्स है नॉर्मलाइज मार्क्स, तो उनका सिलेक्शन हुआ है टीयर 2 के लिए। वहीं अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो लगभग 146, 145.93 उनकी कट ऑफ गई है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 143.44 गई है। एससी के लिए 126.68 गई है। एसटी के लिए 118.16 गई है और एक्स सर्विसमैन के लिए 100.3 गई है। ये किसी पोस्ट के लिए क्वालिफाई करने वालों के मार्क्स हैं। देखो, कट ऑफ ज़्यादा जाने का रीजन ये है कि अभी तक एसएससी क्या करती थी, टीयर 1 का जब रिजल्ट आता था तो उसमें मिनिमम 15 टाइम्स कैंडिडेट सेलेक्ट करती थी। ठीक है, इस बार कितने कैंडिडेट सेलेक्ट करने चाहिए थे? 8440 टेंटेटिव वैकेंसीज थी जो अगस्त में लिस्ट आई थी। उसके हिसाब से अगर 15 गुना लेते तो लगभग 1,26,000 कैंडिडेट सेलेक्ट करने थे इन्हें, और इन्होंने कैंडिडेट जो सेलेक्ट किए हैं टोटल वो 72,000 से भी कम कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं। तो इस वजह से जो लगभग दूने, मतलब लगभग 1,20 अगर माने 1,20,000 भी लड़के लेते तो कट ऑफ हमारी सेम ही रहती। बट कट ऑफ प्रिडिक्शन और जो मतलब इतनी हाई जाने के पीछे वजह ये है, पहली वजह ये है और सबसे मेन वजह ये है, नॉर्मलाइजेशन कैसा हो वो सब पे बाद में बात करेंगे, लेकिन जो इतने कम बच्चे लिए हैं इस वजह से भी कट ऑफ हाई गई है। इसका मतलब प्री में जितने लोग क्वालिफाई हो रहे, प्री क्वालिफाइंग इन नेचर था, इन्होंने ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई नहीं करे मेंस, ताकि एक दिन में हो पाए, इसलिए ऐसा किया होगा कि मेंस को एक दिन में कंडक्ट करवाया जा सके और नॉर्मलाइजेशन वाला इशू मेंस से खत्म किया जा सके, इस वजह से भी। और आगे जो भी होगा, सीजीएल होगा, एसएससी करवाएगी सीजीएल या एनआरए करवाएगी, वो सब बातें अलग, लेकिन बच्चे कम सेलेक्ट करने के पीछे वजह बस एक ही वजह है जो सॉलिड वजह बन के आती है कि एक दिन में मेंस हो पाए, और लाख बच्चे ले सकते थे बट नहीं लिया। अनफॉर्चुनेटली, ये अनफॉर्चुनेट है उनके लिए जिनका लास्ट अटेम्प्ट था और नहीं हो पाया। ठीक है, तो अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट था, नहीं हो पाया, तो आप किसी और एग्जाम के लिए अभी स्विच कर जाएं। अगर आप एलिजिबल हैं किसी एग्जाम के लिए, प्लीज़, अभी एसएससी में कुछ नहीं रखा, आप स्विच कर जाएं, क्योंकि कट ऑफ प्री क्वालिफाइंग इन नेचर होने के बाद अगर इतने कम बच्चे लेंगे और इतनी वैकेंसी पे, तो कोई फायदा नहीं कि आप अपना टाइम वेस्ट करें इधर। ठीक है, आप किसी और एग्जाम जो आपने चीज़ें पढ़ी है, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, या किसी और एग्जाम, स्टेट एग्जाम, या जो भी आपको एग्जाम अच्छा लगता है, बैंकिंग वगैरह, जिनका 6 महीने 5 महीने में रिजल्ट भी आ जाए, उसकी तरफ स्विच करके एक बार देख ले। अदरवाइज जो भी आपकी स्किल्स है उस पर काम करें। रिजल्ट जो एसएससी ने जारी करा, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट सीजीएल टीयर 1 2023। आपसे कहा गया टीयर 1 के मार्क्स के बेसिस पे 4 लिस्ट जारी करी गई है। लिस्ट 1 AAO के लिए है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। दूसरी पोस्ट JSO की है, जिसके लिए लिस्ट 2 जारी करी गई है। लिस्ट 3 स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए, और ये लिस्ट 4 यानी कि सारे इंस्पेक्टर ASO पोस्ट के लिए ये होती है। ठीक है, इन तीनों पोस्ट को छोड़ के अगर हम बात करें सबसे पहले AAO की कट ऑफ की, तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ देख सकते हो इसमें जाती है, हमेशा से 169 नंबर गई है यूआर की कट ऑफ। ओबीसी के लिए 166 गई है, ईडब्ल्यूएस के लिए 167 गई है, एससी 154, एसटी 148, OH के लिए 147.95, और अगर हम टोटल कैंडिडेट जो क्वालिफाई हुए हैं AAO के लिए वो 4377 है। ठीक है, ये कैंडिडेट आपको लिस्ट 4 में मिलेंगे, चाहे AAO वाले हों चाहे JSO वाले हों, ये सारे आपको लिस्ट 4 वाले में मिल जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे देख सकते हैं JSO के लिए यूआर की कट ऑफ 168 गई है, ईडब्ल्यूएस की 166, ओबीसी 165, एससी 148, एसटी के लिए 146 और OH के लिए 132 गई है। टोटल जो कैंडिडेट इधर क्वालिफाई हो रहे हैं वो 3123 कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहे हैं। अगर हम वहीं लिस्ट 3 की बात करें, स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए, तो आप देख सकते हैं इसमें टोटल 3140 कैंडिडेट लिए हैं। यूआर की कट ऑफ 172 गई है, जो कि बहुत हाई है, मतलब बहुत हाई। ठीक है, क्योंकि इस बार वेरिएशन इतना ज़्यादा नहीं था कि आप इतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन कर पाएँ, और ये है अपना जो मेन कट ऑफ आती है जिसके लिए टीयर 1 क्वालिफाई हम बोल सकते हैं। अगर यूआर की कट ऑफ की बात करें तो 150 नंबर
नॉर्मलाइज्ड जिसमें केवल 13,000 बच्चे लिए गए हैं यूआर के, देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के 143, ओबीसी के 146, एससी के लिए 126, एसटी के लिए 118, एक्स सर्विसमैन की 100, ओएच की 115, एचएच की 77, बीएच के लिए 121 गई है। और अगर आप कैंडिडेट की संख्या देखें ना तो 71,112 यानी 71,000 कैंडिडेट लिए गए, जबकि वैकेंसीज 8.4 के थी। अगर 15 गुना लेते, इवन 10 गुना लेते तो 84,000 कैंडिडेट लेने थे और कट ऑफ हमारी उसी रेंज में गिरती जो हमने कही थी कि हमने माने थे। मैं तो पर्सनली कह रहा था कि लाख बच्चे तक लेंगे, 12 गुना भी ले लेंगे तो लाख बच्चे ले लेंगे, ठीक है। इन्होंने 71,000 लिए और इस वजह से ये जो बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं ना, अब इनके मार्क्स कितने भी हैं टियर 2 के लिए सब बराबर हो गए। हालांकि मैं ये जरूर कहता हूँ कि एक दिन में मेंस होना चाहिए, बट इतने कम बच्चे लेके जिस एग्ज़ाम को आपने क्वालिफाइंग इन नेचर करा है उसमें 10 गुना बच्चे भी ना लेके, पता नहीं क्या मतलब एसएससी की मंशा क्या है, आई डोंट नो, बट ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आप क्वालिफाइंग इन नेचर प्री को बना दो उसके बाद इतनी ज़्यादा कट ऑफ निकाल दो कि वो क्वालिफाइंग नहीं, ऐसा लगे कि उसके नंबर भी जुड़ने वाले हैं। बट या एक्सेप्ट करना पड़ेगा, रियलिटी यही है। अब आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो ये है कि भैया देखो 25 से 27 के बीच में मेंस होना है, एक दिन में आपका मेंस हो जाएगा और एक दिन आपका AAO JSO का जो एग्ज़ाम होता है वो हो जाएगा। मेंस सबका कंपाइल्ड वही 390 नंबर वाला होना है, उसके बाद आपका 200 नंबर का AAO का पेपर होता है, अकाउंट्स का, स्टैटिस्टिक्स का 200 नंबर का पेपर होता है, वो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आपका टियर 1 में रिजल्ट आया है तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कि आप इतनी हाई कट ऑफ को भी पार करके और आप उस रेस में आए हैं, तो प्लीज़ ये मौका ना छोड़ें, क्योंकि 10 गुना से कम में आप अभी रेस में हैं। 70,000 टॉप 70,000 में अगर आप आ गए हैं तो प्लीज़ कोशिश करें कि इस बार मेक इट काउंट, और अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर कोई मतलब ऑप्शन ही नहीं बचेगा आपके लिए। आपने बहुत मेहनत से यहाँ तक अगर आए हैं तो इस कट ऑफ को बेसिकली मैं बताऊँ, इस कट ऑफ को पार करने के बाद अगर 150 नॉर्मलाइज्ड स्कोर लाने के बाद, और नॉर्मलाइजेशन भी ऐसा रैंडम हुआ होगा, आई डोंट नो, अगर नॉर्मलाइजेशन इतना हुआ होता तो हमारे मतलब चैनल पे कई सारे लोग हैं जो 145 प्लस 148 पाने वाले यूआर में सेलेक्ट नहीं हुए हैं, ठीक है। एक तो कह रहे हैं 145 था यूआर में उनका और उनका 145.93 वाली कट ऑफ नहीं पार हुई है। तो नॉर्मलाइजेशन में हम जितना नंबर जोड़ रहे थे या तो उतने नंबर नहीं मिले, और उतने नंबर नहीं मिले तो कट ऑफ इतनी ज़्यादा क्यों गई। तो आपके जितने लोगों के मन में ये डाउट होगा कि मैंने तो कट ऑफ कही थी 140 के अराउंड रहेगा तो आप प्री क्वालिफाई हो जाओगे, टियर 1 क्वालिफाई हो जाओगे, और यहाँ पे 150 गए, यानी 10 नंबर से ज़्यादा का डिफरेंस जो दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने कैंडिडेट मिनिमम माने थे कि 80 से 90,000 मिनिमम कैंडिडेट इतने लेंगे और लाख से ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने 70,000 कैंडिडेट लिए हैं, ठीक है। अब ये एसएससी की मंशा वही मैंने बताई कि इसका एक ही रीज़न हो सकता है कि एक दिन में एग्ज़ाम करवाना है। अब मैं यहाँ पे एक ही चीज़ कहूँगा कि जिनका तो क्वालिफाई हो गया, जो क्वालिफाई कर गए, जिनके आगे क्वालिफाई मेंस के लिए क्वालिफाई कर गए, वो तो भैया अपनी जी जान लगा दो, ठीक है। आपने बहुत अच्छा कराया और आप इस हाई कट ऑफ को पार करके आए हो। आपके पास समझ लो कि एक स्टेप जो सबसे मेन स्टेप है, प्री ही बहुत लोगों का इस बार नहीं क्वालिफाई हुआ, तो आप तो क्वालिफाई कर गए, आप इसको 3 स्टार के लिए मेहनत कर दो। दूसरी जो नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं और उनके पास अब कोई चांस नहीं बचा एसएससी में, उनके पास एक ही ऑप्शन है, या आपके पास टाइम नहीं है उतना, तो आप एसएससी से स्विच कर जाओ बैंक की तरफ, रेलवे, जो भी एग्जाम आपको लगता है, स्टेट एग्जाम जो जल्दी हो जाए, जिसके लिए आप एलिजिबल हो, जिसके लिए आप कट ऑफ क्रॉस कर सकते हो। इससे मनोबल भी आपका डाउन नहीं होगा। और एक चीज़ और बताऊँ, 150 नंबर कट ऑफ जाने पर जब क्वालिफाइंग इन नेचर पेपर हो तो थोड़ा तो हर्ट होएगा। अगर आपका नहीं हुआ होगा, आपके बाउंड्री पे मार्क्स रहे होंगे और आप ऐसी एक्सपेक्टेशन लगा के मेंस के लिए पढ़ रहे थे, तो अगर आप आने वाले समय में एसएससी की तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है, आपके पास एज है, आपके पास टाइम है, तो कर सकते हैं। अदरवाइज आई विल सजेस्ट कि अगर आप पे सारी चीज़ें जो मैंने बताई तो आप दूसरे एग्जाम की तरफ स्विच कर जाओ। बाकी मेंस के लिए जी जान लगा दो जितने लोग क्वालिफाई हुए हैं, और हर्ट होने का टाइम नहीं है, क्योंकि मेंस भी अब आपका पास आ गया है इस टाइम पे। इसी वजह से मैं कह रहा था कि प्री के रिजल्ट के बाद 130 प्लस वाले सारे पढ़ने लग जाओ। जिनका हुआ बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो अगली बार के लिए रेडी रहोगे। बाकी मेंस के लिए चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। मेरा भी मूड ऑफ है, इस वजह से नहीं कि मेरी कट ऑफ गलत गई, इस वजह से कि बच्चे बहुत कम लिए गए। 70 के जनरल में आप देख सकते हैं कितने गुना वैकेंसी और कितने कम कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का नाम भी दिख रहा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको अपडेट भी मिल जाएगा और लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 सारी मिल जाएगी, ठीक है, लिस्ट 4 तक। तो अगर आप क्वालिफाई हुए हैं, बहुत बहुत बधाइयाँ। अगर नहीं क्वालिफाई हो पाए तो अगली बार के लिए जी जान लगा के मेहनत करें, और कट ऑफ हाई जाएगी, इसको रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए कौन एग्जाम करवाएगा कौन नहीं करवाएगा उन चीज़ों पे हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी आपके पास हार्डवर्क बचा हुआ है, हार्डवर्क करने पे फोकस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल एग्जाम्स। बंदे मातरम, जय हिंद। एसएससी सीजीएल 2023 टियर 1 सॉल्व पेपर्स प्लेलिस्ट देखना ना भूलें।